अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 10। 10वें पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। इसमें हम ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग और सिनोनिम को डिस्कस करेंगे। मैं हूं नज़ीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रामर दोस्त। लेट्स गेट स्टार्ट। Welcome to Grammar Dost, your friendly guide to English grammar. Learn rules, examples and tips in the simplest way. Grammar made easy with your dost Nazir Ahmed. ओके, पहली लाइन है द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ द मुस्लिम, मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत, कम्युनिटी मुआशरे की, लेड टू सेवरल मिलिट्री जो बहुत सारे कई फौजी इनकाउंटर्स मुकाबले विद द कुरैश के साथ। मुसलमानों की बढ़ती हुई क़ुव्वत के नतीजे में कुरैश के साथ कई फ़ौजी मुकाबले हुए। दूसरी लाइन है, अगर इसमें हम देखें तो इस लाइन में इनकाउंटर्स ये लफ्ज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसका मतलब होता है मुकाबला, आमना सामना। तो इसके सिनोनिम है कन्फ्रंटेशन, एक लफ्ज़ ये लगा सकते हैं, दूसरा कॉन्टेस्ट लगा सकते हैं, तीसरा लफ्ज़ है कम्बैट लगा सकते हैं, एक और लफ्ज़ क्लैश भी आप लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा फिक्र है द फर्स्ट मेजर बैटल, पहली बड़ी जंग बदर, जंग बदर थी, रिजल्टेड इन रिमार्केबल, जिसका शानदार नतीजा निकला, मुस्लिम विक्ट्री, मुसलमानों की फ़तह की सूरत में, एंड रीइंफोर्समेंट, मजबूत किया, मुस्तहकम किया, द लिजिटिमेसी, कानूनी हैसियत को, ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद को, मिशन को। तो पूरा तर्जुमा इस तरह हम करेंगे, पहला बड़ा मार्का या पहली बड़ी जंग बदर थी, जिसमें मुसलमानों की शानदार फ़तह हुई और जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद की हक़ानियत को मजबूत किया। इस लाइन में तीन अहम लफ्ज़ आए हैं। एक है रिमार्केबल, जिसका मतलब होता है शानदार, बहुत ज़्यादा। दूसरा इसके अंदर अहम लफ्ज़ है रीइंफोर्समेंट, जिसका मतलब होता है मजबूत करना, मुस्तहकम करना। तीसरा इसके अंदर लफ्ज़ अहम है लिजिटिमेसी, जिसका मतलब होता है कानूनी हैसियत। अगली लाइन को हम देखते हैं, ओवर टाइम फर्दर विक्ट्रीज फॉलोड, वक्त गुज़रने के साथ साथ मज़ीद फतवात हासिल हुई, कल्मिनेटिंग, मुकम्मल किया, इंजाम पहुँचाया, इन द कॉन्क्वेस्ट, फ़तह के साथ, ऑफ मक्का, मक्का की, इन 8 हिजरी को। वक्त गुज़रने के साथ साथ मज़ीद फतवात हासिल हुई और 8 हिजरी में मक्का की फ़तह के साथ ये सिलसिला मुकम्मल हुआ। अगली लाइन है, दिस इवेंट, ये वाक़या, एस्टोनिशिंगली, हैरान कुन हद तक, हैरान कुन तौर पर, ब्लडलेस, खून रेजी से पाक था, was marked by the exemplary mercy, और एक मिसाली रहम करम, ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यह वाक़या एक हैरान कुन तौर पर खून रेजी से पाक था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसाली रहम करम का भी एक मज़हर था। हु डिक्लेयर जनरल एमनेस्टी, जिसने आम मुआफ़ी का ऐलान किया, इवन फॉर दोज हु हैड परसिक्यूटेड हिम, उनके लिए भी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया। आपने आम मुआफ़ी का ऐलान किया, हत्ता कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, नुकसान पहुँचाया, तकलीफ़ दी। आखिरी लाइन है, इट वाज़ आ विक्ट्री, ये फ़तह थी, नॉट मेयरली, ना सिर्फ ऑफ लैंड, ज़मीन की, बट ऑफ द स्पिरिट, बल्कि एक रूह की थी, यानी दिलों की फ़तह थी, ट्रूम्फ ऑफ फॉरगिवनेस ओवर विजिनेंस, बल्कि
इंतकाम पर दरगुज़र करने की भी एक फ़तह थी। तो पूरे का तर्जुमा ये है, ये फ़तह सिर्फ़ ज़मीन की नहीं थी बल्कि रूह की फ़तह थी, इंतकाम पर दरगुज़र करने की फ़तह थी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसने आपके इल्म में इजाफ़ा किया होगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।